बहुत बड़ा लग रहा है तुम्हारा। तो चलिए तसल्ली से बैठ के मैं आपको सारा हॉल दिखाने वाली हूँ। अभी हमारी ट्रेन को जाने में टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। ज्वेलरी मार्केट है ये, और इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे चूड़े भी मिल जाएंगे और ज्वेलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से परचेज भी करी थी। एक बार अमृतसर चले जाओ ना तो वहाँ से वापस लौटने का दिल ही नहीं करता है, लेकिन समय बहुत कम था मेरे पास तो मैंने सोचा जितना भी समय है उसको मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ, क्यों ना थोड़ा बहुत और मार्केट घूमती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये ज्वेलरी वाली लेन में आ गई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी, चूड़े ये सब मिल जाते हैं और वेडिंग से रिलेटेड लहंगे हैं, ड्रेसेस हैं, ये सब भी मिल जाते हैं। कभी आप अमृतसर आओ तो इस गली में ज़रूर विजिट करना, आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। लंबी सी गली है और दोनों साइड इसमें ज्वेलरी की ही शॉप है। बहुत प्यारा जड़ाऊ सामान, पंजाबी ज्वेलरी, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे है ये पिन्नी कराई है, पिन्नी, और ये है बड़ा वाला लड्डू। हमने पहली बार देखा ये वाला लड्डू तो हमें नहीं पता था। ये वाला बड़ा वाला लड्डू है, बहुत सही लग रहा है देखने में। और इनकी शॉप का नाम क्या है? अमन चांद एंड सन्स। कितनी पुरानी शॉप है आपकी? 80-90 साल पुरानी शॉप है। अच्छा, बहुत बड़ा लग रहा है तुम्हारा, छोटा देखो। यहाँ पर मैं कुछ जड़ाऊ सेट देखने आई हूँ और ये जड़ाऊ सेट ना यहाँ पे बहुत फेमस होते हैं पंजाब के। तो यहाँ पे पूरा सेट भी दे रहे हैं 1500-2000 में। इसमें मैचिंग की इयररिंग्स वगैरह कैसे मिलते हैं? पहले वाला टिप। लास्ट टाइम जो इच्छाएं रह गई थी वो मैंने सोचा था इस टाइम पूरी कर लूँगी। तो जैसे फुलकारी का दुपट्टा लेना था मुझे, जूतियाँ लेनी थी और ड्रेसेस लेनी थी। ये जड़ाऊ सेट ये लास्ट टाइम भी मैं देख कर गई थी लेकिन तब मैंने नहीं खरीदा था। तो इस बार मैं थोड़े से इयररिंग्स जड़ाऊ वाले और माथा टीका वगैरह देख रही थी। और ये जड़ाऊ कड़ा ये 2000 का बोल रहे थे, बहुत ही सुंदर था। इस ज्वेलरी शॉप का एड्रेस भी मैंने मेंशन कर दिया है और आपको तुरंत ही मिल जाएगा। गोल्डन टेम्पल के पास ही है ये सारी शॉप्स। हम लोग यहाँ पे रुक गए नारियल पानी पीने। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, तो मैं सोच रही हूँ पानी पी लेंगे। हाँ पानी। अमृतसर छोड़ने का वक्त आ गया तो हम हाँ बाबा जी फिर बुलाएंगे हमें यहाँ पर और जल्दी हम लोग आएंगे। वैसे शुभ अवसर पे आने का मज़ा ही अलग है, बहुत अच्छा लगा। और ये सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है हमारी, घर जाके दिखाएंगे आपको कि क्या क्या खरीदा अमृतसर से। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन और ये वही ट्रेन होती है जो कि दिल्ली से अमृतसर आती है, फिर यही ट्रेन अमृतसर से वापस दिल्ली जाती है। तो ये हमारा टाइमिंग था 4:50 के अराउंड। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कल हम लोग लौटे थे घर पर 12:30 बजे, क्योंकि 11:50 पर तो ट्रेन ही रेलवे स्टेशन पर आई थी और हमें आते आते हो गया था इतना टाइम। तो सोते सोते तो और भी ज़्यादा लेट हो गया था। और कल मैंने जैसा कि बोला भी था ब्लॉग में भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ना 1-1.5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। मतलब अच्छा ही नहीं कर लग रहा था, कुछ मन की जो वो अंदर से ना मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। काफ़ी सारे लोगों ने नीचे सजेशंस भी लिखे थे कि आप ये ट्राई करो वो ट्राई करो, लेकिन जब अंदर से तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ मन ही नहीं करता है। तो मैंने 1-1.5 दिन कुछ खाया ही नहीं। इनफैक्ट सीधा घर पे आके मैंने आज सुबह खाना खाया है। मैंने दाल चावल बनाए थे, सिंपल प्लेन दाल चावल, और उसे थोड़ा सा घी का तड़का देके देन मैंने खाया। तब मुझे जाके थोड़ा सा आराम सा फील हुआ, वरना मेरा कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बस नारियल पानी पी लिया, जैसे दही खा लिया, ऐसी चीज़ें खा रही थी मैं। तो खुद को अच्छा फील हो और मैं थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, एक अच्छा सा फिर से शावर लिया। मॉर्निंग में अलग लिया था, अभी फिर से शावर लिया गरम गरम पानी से, क्योंकि मैं दोपहर में बहुत देर के लिए सो गई थी और इस वजह से मैं दोपहर में कोई शूटिंग नहीं कर पाई। मैंने सोचा शाम को उठ के आराम से करूँगी, तो मैंने अभी जाके फिर से शावर लिया और क्या कहते हैं बाल वगैरह वॉश करे, थोड़ा सा तैयार हुई, तो अब थोड़ा मुझ में एनर्जी लग रही है
और अच्छा फील हो रहा है अभी मुझे, क्योंकि होता नहीं है जब आप ऐसे पड़े रहते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो, तो थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाते हो ना तो खुद को अच्छा फील होता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपना हॉल दिखा देती हूँ जो मैं अमृतसर से सामान वगैरह लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लोगों ने एड्रेस भी मांगा है जहाँ पर मैं रुकी थी, तो उन सब के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपसे होटल के बारे में बात कर लेती हूँ। तो हम लोग रुके थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास ली गोल्डन होटल में, और इस होटल में हम लोग 2 साल पहले भी रुके थे, लेकिन उस टाइम का और इस टाइम के एक्सपीरियंस में मेरा डिफरेंस आ गया है। वो कैसे, लास्ट टाइम मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी और ना ही थी। इस बार ऐसा था कि इस रूम में ना मुझे थोड़े बहुत कॉकरोचेस दिखे, थोड़े बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा ही थे इनफैक्ट, और बेडिंग और टॉवल्स जो होते हैं वो बहुत ही गंदे थे। वैसे तो मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं कभी भी होटल के टॉवल्स यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं करती हूँ, ना कशिश, ना प्रशांत। हम तीनों अपने टॉवल हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते हैं। पता नहीं समहाउ मुझे ना होटल के टॉवल्स पे इतना बिलीव नहीं हो पाता, क्योंकि लोग नीचे भी डाल देते हैं कभी कभी, तो वो मुंह पहुँचना अच्छा नहीं लगता खुद के। लेकिन बेडिंग वगैरह टॉवल ये सब बहुत गंदे थे, तो इस बार का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने है, तो एक अच्छी बात ये है। तो अगर आप इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप उस होटल में रुकना। और वैसे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे था वो। हमें 2 दिन का ना 3000 रुपये में पड़ा था, तो हमने 2 नाइट स्टे किया 3000 रुपीज़ में। सही था उस हिसाब से प्राइस वाइज। जैसा उन्होंने पिछली बार क्लीन करके रखा हुआ था ना सामान, इस बार उनका रूम ऐसा नहीं था। सेकंड चीज, रेलवे के बारे में पूछा है तो हम गए थे शताब्दी से। यहाँ से जो हमारी ट्रेन निकली थी वो थी 750 पे, और वहाँ से जो निकली थी अमृतसर से वो थी 450 पे। तो काफ़ी अच्छा था सफ़र, मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगा। मैंने बहुत सालों बाद ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल था। तो ओवरऑल मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो चलिए तसल्ली से बैठ के मैं आपको सारा हॉल दिखाने वाली हूँ। मैंने सोचा ज़्यादा लेट नहीं करती, तो सबसे पहले हॉल वीडियो ही शूट कर लेती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप सब भी वेट कर रहे होगे जिस तरीके से मैं दिखाने के लिए वेट कर रही हूँ आप सबको। और आप सबको मेरी शॉपिंग वीडियोस भी पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊँ आपको, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं इस सूट से। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस बार मैं ना ज़्यादा दूर मार्केट वगैरह नहीं गई, जैसे कटरा वगैरह ये वाले मार्केट नहीं गई मैं, कि टू बी वेरी फ्रैंक मुझे वहाँ पर इतना अच्छा सामान मिल रहा था, और मुझे लगा कि यार जब बहुत ज़्यादा बल्क में शॉपिंग करनी हो ना तब ऐसी जगह जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो यहाँ पर ना प्रीमियम चीज़ मिल रही थी और सही प्राइस में भी थी, तो मैंने यहीं से परचेज़ कर लिया। अगर मुझे नहीं पसंद आता तो मैंने माइंड में सेटअप कर रखा था कि मैं जाऊँगी मार्केट होलसेल वाला, लेकिन मुझे यहाँ पसंद आ गया था। अमृतसर में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसी के आसपास बहुत सारी शॉप हैं, बस आपको एक्सप्लोर करके वो शॉप निकालनी है जो आपको सही प्राइस में सही चीज़ दे रही हो। तो ठीक है, सबसे पहले ये छोटी सी शॉप थी और इसका एड्रेस भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है, आप चेक कर लेना। लेकिन इस शॉप पे ना सामान बढ़िया मिल रहा था, तो मैं इस शॉप पे काफ़ी देर रही। तो मैंने सबसे पहले एक ये कुर्ती खरीदी, कुर्ती नहीं बल्कि सूट का पूरा कपड़ा खरीदा है, बनवाऊंगी। बहुत ही प्यारा कपड़ा है गाइस, बहुत ही प्यारा कपड़ा है ये। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ है। ये बेबी पिंक कलर का है, क्योंकि मेरे पास कोई बेबी पिंक कलर का सूट है नहीं, तो मुझे लगा कि इस बार मुझे बेबी पिंक कलर का सूट ट्राई करना चाहिए। तो ये देखिए, और इसमें ना पूरे में भी इस टाइप की बूटियाँ बनी हुई हैं जो आप देखोगे तो। और इसके साथ जो लाइनिंग का कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा कपड़ा है। इसके साथ चाहो तो आप अपना पैंट बनवा सकते हो, चाहो तो शलवार बनवा सकते हो या पजामी, वो आपके ऊपर है। लेकिन लाइनिंग का और पजामी या शलवार का कपड़ा इसी के साथ मिलता है आपको, तो अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये मुझे मिला था 1400 रुपये में। वैसे तो इसके प्राइस उन्होंने बोले थे मुझे 1800, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना कम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारा सामान लिया था, तो उन्होंने बल्क में जब मैंने सामान लिया तो उन्होंने कम कर लिया था सारी चीज़ों में प्राइस। तो ये एक बहुत प्यारा सा सूट है जो बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। इसके साथ दुपट्टा भी मिला है मुझे, तो ये है इसके मैचिंग का दुपट्टा। दुपट्टा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। जब ये सूट बन के आएगा ना, इस दुपट्टे के साथ जब आप पेयर करोगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है। दुपट्टे में भी ये लेस लगी हुई है और ये पूरा ऑर्गेन्जा में है, इसमें फ्लावर प्रिंट है। सेकंड जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये एक वूलन सूट है, और ये सर्दियों के हिसाब से है, जैसे कि दिल्ली में इतनी सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, तो आने वाले टाइम में और सर्दी ज़्यादा ही होने वाली है। तो वूलन सूट घर में पहन लो, चाहे मार्केट पहन के निकल जाओ, अच्छे लगते हैं। तो ये वाला वूलन सूट
बहुत प्यारा सा सूट है। ये मैंने अलग शॉप से लिया था, जिन्होंने मुझे पाकिस्तानी सूट के डिज़ाइंस नहीं दिखाए थे, मैंने उस शॉप से लिया है। उसका भी मैंने एड्रेस मेंशन किया उस वीडियो में, आप चेक कर लेना। ये एक ना मेहरून से कलर का सूट है और इसके साथ आपको मिलती है ये नीचे पहनने के लिए बॉटम का कपड़ा भी मिल रहा है, ये भी प्लेन मेहरून में है। और इसके साथ आपको मिलती है ये शॉल कह लो, स्टॉल कह लो, क्योंकि लाइट वेट है, हैवी नहीं है ये, लेकिन वार्म रहेगी, ठंड नहीं लगेगी और है चौड़ी काफ़ी। प्रिंट भी बहुत प्यारा है इसका गाइस। और ये भी ना उन्होंने बहुत महंगा बोला था, पहले ये उन्होंने बोला था 1700 कुछ ऐसे ही बोला था, लेकिन मुझे 800 रुपीज़ में दे दिया उन्होंने। वैसे आपको मैं बता दूं वहाँ बार्गेनिंग चलती है, तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करोगे तो वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं पड़ता खाएगा तो खुद ही मना कर देंगे वो। तो ये वार्म सूट है जबकि, और इसका कपड़ा भी ना बिल्कुल कश्मीरी वाला कपड़ा है, जो होता नहीं है वूलन कपड़ा, वो कपड़ा है। बहुत ही सुंदर सूट है ये वाला। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सूट लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही प्यारा है ये सूट। मतलब ये ऐसा सूट है जो मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था, फर्स्ट लव। तो ये है, लेकिन लाइट वेट है। मैंने कोई भी हैवी वर्क वाले सूट नहीं लिए, क्योंकि हैवी वर्क वाले सूट में ना सोचना पड़ता है पहनने से पहले। इन लाइट वेट सूट को आप कहीं भी पहन के चले जाओ, चाहो तो पार्टी में पहन के चले जाओ। अगर आपको इसे पार्टी में पहनना है तो इस तरीके से एक्सेसराइज करिए कि वो पार्टी वाला लुक देगा अपने आप ही, लाइट सूट भी देगा। क्योंकि उसके साथ आप बहुत प्यारा फैंसी सा कहते हैं क्लच पर्स ले लीजिए, अच्छी सी ज्वेलरी पहन लीजिए, तो वो अपने आप में अच्छा लगने लगता है। और अगर आपका मन है ऐसे ही कैजुअली पहनने का, तो आप इसको लाइटली कैरी कर सकते हो। तो मैंने इसी टाइप के सूट लिए हैं। तो ये वाला जो सूट है ये बहुत प्यारा सूट है गाइस। और इसमें ना पूरे में यहाँ पर देखिए आप वर्क हो रहा है इसके, और ये हैंड वर्क है, ये वाला हैंड वर्क है जो हो रहा है इस पे। ये बूटियाँ वगैरह बनी हुई है। ये है ब्लू कलर में, बहुत प्यारा सा कलर है ये ब्लू भी ना, पिकॉक ब्लू टाइप का कलर है। इसके साथ आपको लाइनिंग नहीं मिल रही है, इसमें लाइनिंग हमें अलग से लगवानी पड़ेगी। ये भी 1400 में मिला है मुझे सूट। और इसके साथ आपको सिर्फ बॉटम का कपड़ा मिल रहा है। तो ये प्लेन बॉटम का कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है काफ़ी। और इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है उसमें भी वर्क है, तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। सोवर सिंपल एंड ब्यूटीफुल। तो ये देखिए ये पूरे में काम हो रहा है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है ये पूरे में, ये भी हैंड वर्क ही है सारे में। इसका जो दुपट्टा है वो भी ऑर्गेन्जा में है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दुपट्टे भी लिए हैं, सबके लिए लिए हैं फैमिली में। और हुआ ये, जब मैंने पहले दिन दुपट्टा खरीदा था और पहनकर मैं गुरुद्वारा गई थी ना, वो कशिश ने देख लिया था। तो वो तब से मुझे बोल रही थी, मम्मी ये वाला दुपट्टा तो मेरा हो गया, ये तो मैं हॉस्टल लेके जाने वाली हूँ, अब आप देख लो अब आप क्या लोगी अपने लिए। तो ये वाला दुपट्टा आपने देखा ही होगा, मैंने पहना था व्लॉग में, फर्स्ट व्लॉग में अमृतसर में, बहुत ही प्यारा लग रहा था, खूबसूरत है ये काफ़ी। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये दुपट्टा मुझे कितने प्राइस में पड़ा। ये मुझे 700 में पड़ा है। और मैं बता दूं दुपट्टे की शॉप पे ना काफ़ी सारी वैरायटी हैं, जैसे हल्की एम्ब्रॉयडरी, भारी एम्ब्रॉयडरी में भी क्या कहते हैं डिफरेंस, जैसे किसी में सितारे लगे हुए हैं, किसी में नहीं लगे हुए हैं। तो ये इन सब पे डिपेंड करता है उनके प्राइस। तो वैसे तो दुपट्टे की जो स्टार्टिंग है इस टाइप के दुपट्टे की वो 500 से है, लेकिन अगर आप ऊपर चलते चले जाओ ना तो फिर कोई लिमिट नहीं है, मतलब 1700, 1800, 2000 तक के भी ये दुपट्टे आपको मिलेंगे। वो भैया मुझे बोल रहे थे कि जो 500 और 400 रुपये में ऐसे दुपट्टे लेके जाते हैं ना, वो वॉश करने के बाद पछताएंगे, आप खुद देखना, क्योंकि उनमें से कलर छूट जाता है। इनमें से आप धोने के बाद भी कोई कलर नहीं निकलने वाला। तो ये मेरा दुपट्टा था जो अब मुझे कशिश को देना है। कशिश ने पहले से ही पसंद करके अपने लिए रख लिया। और बाकी फिर मैं दुपट्टे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए गिफ्ट में देने के लिए लाई हूँ, सबके लिए। एक मैं लाई हूँ येलो कलर में, हर दुपट्टे का डिज़ाइन अलग है, हर दुपट्टे का। मैं सारे दुपट्टे अगर आपको खोल के दिखाऊंगी ना, एक से एक सुंदर डिज़ाइन है। जैसे ये येलो दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा है, इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से पैटर्न में है, ये देखिए ये है येलो दुपट्टे का डिज़ाइन। और जैसे मैंने ये मेहरून दुपट्टा लिया है, ये मैंने अपने लिए ले लिया। मैंने कहा कशिश अब वो ले रही है पिंक वाला, तो फिर मैं अपने लिए मेहरून ले लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए लिया है, इसका भी डिज़ाइन डिफरेंट है। पिंक वाला तो आपने देख ही लिया है ब्लॉग में, ये देखिए हर दुपट्टे का डिज़ाइन डिफरेंट है और सब सेम प्राइस पे मिले हैं मुझे। ये देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, इसमें ना कहते हैं इस तरीके से बनी हुई है लाइनिंग। तो एक ये हो गया। फिर दो दुपट्टे मैं लाई हूँ अपनी नंदों के लिए, छोटी और बड़ी दोनों नंदों के लिए। एक इसमें से दीदी के लिए लाई हूँ। और ये देखिए ग्रीन कलर का, ये कितना प्यारा सा है। इसका डिज़ाइन वैसा ही है लगभग जैसा कि मैंने येलो वाला दिखाया था आपको, सेम वही है, बस कलर डिफरेंट है।
ये भी बहुत प्यारा है गाइस, मतलब इसमें मेनली जो वर्क हो रहा है वो ग्रीन कलर का हो रहा है, तो उसके साथ आप कोई भी ग्रीन कलर का सूट पेयर कर सकते हो। और एक और दुपट्टा लेके आई हूँ, और ये इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, ये भी बड़ा ही प्यारा है। ये यूनिक सा स्टाइल है उसका कुछ, ये देखिए ये गोल्डन में है वर्क इसमें। फिर एक दुपट्टा ये फुलकारी का इस टाइप का लेके आई हूँ, जो किसी भी सूट के साथ आप पेयर कर सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा सा दुपट्टा है, ये भी किसी भी सूट के साथ, जैसे मैंने यही पहना हुआ है इसी के साथ आप डाल लो तो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है, मुझे बड़ा पसंद आया है दुपट्टे, ये हल्का है दुपट्टा है। और ये दुपट्टा था 350 या 400 का था ये वाला। ज्वेलरी वाली जो वीडियो है वो तो आपने शुरू में देख ली होगी अभी व्लॉग में। तो हम लोग निकल गए थे ज्वेलरी वाली शॉप की तरफ, टाइम था ट्रेन को आने में, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा नहीं थोड़ी सी तो ज्वेलरी देखी जाए। और वो वाला जो मार्केट है वो भी गोल्डन टेम्पल के बराबर में ही गली जाती है। तो गोल्डन टेम्पल का जो वो वाला एरिया जो काफ़ी खुला खुला सा है, जहाँ पर सारी शॉप्स हैं जो कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में एक्सप्लोर भी कराई हैं, वो जगह आप देख के पहचान जाओगे। तो वहाँ पर तो ये कपड़े, जूती, बड़ियाँ, पापड़ ये सब मिलते हैं। लेकिन उसके दूसरी साइड जाइए आप तो वहाँ पर ना पूरी ज्वेलरी की ही शॉप है। और मेरे को ना जड़ाऊ सेट लेने का बड़ा ही मन था कि मैं कुछ जड़ाऊ टाइप के इयररिंग्स और कहते हैं साथ में पेयर करने के लिए मांग टीका लूँ। मन था मेरा मैं कि कभी इस फेस्टिवल पे वियर करूँगी, तो ये लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही प्यारा सेट है, पसंद भी कर रही थी व्लॉग में, आपने देखा ही होगा। तो ये देखिए ये तो है मांग टीका, बहुत प्यारा है सच्ची में। मैं कभी तैयार होंगी ना इस तरीके से लुक से तब आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए ये हैं इसके मैचिंग के इयररिंग्स, बहुत ही प्यारे हैं। इस टाइप के काम वाली जो ज्वेलरी है ये मैंने पंजाब में पहले भी देखी थी, तब भी मेरा बहुत दिल था खरीदने का, फिर मैंने खरीदी नहीं थी उस टाइम पे। तो इस बार जब मैंने दोबारा से देखा तो मैंने सोचा नहीं इस बार तो लेके जाती हूँ। ये वाला जो सेट है विद मांग टीका उन्होंने मुझे 1100 का बोला था, और लिटरली मैं उन्हें हाफ पे ले आई थी। मैंने कहा नहीं मैं 600 से ज़्यादा नहीं दे सकती, तो तुरंत मान गए, मतलब उन्होंने ज़्यादा झिकझिक नहीं करी और मुझे 600 में दे दिया। बहुत प्यारा सा सेट है ये 600 में, जबकि उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बोले थे। मुझे लगा 1100, मैं तो नहीं 1100 का लेने वाली। तो उन्होंने बोला, मैंने जाने लगी तो मुझे बोलते कि आपको कितने में लेना है, कि मैंने कहा मैं तो 500 सोच के आई थी कि मुझे 500 तक की ज्वेलरी लेनी है। तो बोलते हैं कि नहीं 500 में तो नहीं पड़ता खाएगा हमें। तो मैंने कहा फिर आप 600 ले लो, तो वो तुरंत मान गए, बोले चलो ठीक है आप ले लो। तो ये देखो कितने प्यारा है। और मैं पता क्या लाई हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते, होता नहीं है ज्वेलरी दिख जाती है तो शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ईयरिंग लिए, ये 50 रुपीज़ के हैं, ये भी मैंने 50 रुपीज़ में लिए हैं। मुझे इस टाइप के ईयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो पीछे से भी इसमें ये लटका रहता है और आगे भी मोती रहता है, तो मुझे मोती के ईयरिंग्स भी इनफैक्ट बहुत पसंद है। और हाँ, थाईलैंड में मैंने एक ईयरिंग को ऐसे बोला था ना कि मेरा खो गया है तो मैं दूसरा भी पानी में गिरा रही हूँ, वो दूसरा मैं मजाक कर रही थी। गाइस आप लोग इतना सीरियस हो जाते हो कि मुझे क्या ही बोलूँ मैं। वो दूसरा जो ईयरिंग है वो मेरे पास अभी भी है, और वो जो पहला खोया था वो रैंडमली खोया था, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना खोना था। मुझे बहुत पसंद है अपने ईयरिंग्स, मैं कभी ना खोऊँ अपना एक भी ईयरिंग। तो अभी दिखाती हूँ आपको जूतियाँ जो मैं लेके आई हूँ। मैं मोती वर्क की जूतियाँ लेके आई हूँ। जूतियाँ तो बहुत तरह की मिलती हैं, वहाँ पे 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहानी है। वो बताए थे 200 रुपीज़ वाली जो जूतियाँ होती है ना, उनके पीछे जो सोल लगा होता है वो बीच में से एक बार क्रैक हो गया तो फिर आप सोल थोड़ी ना बदलवाते फिरोगे। वो बताए थे प्लास्टिक बेस्ड टाइप का सोल होता है, इसीलिए वो सस्ती मिलती हैं। मोती वर्क वाली जो जूतियाँ थी वो थोड़ी महंगी थी। फिर हमें अंदर वाली शॉप पे उन्होंने भेज दिया था, वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन थे उनके पास। आप उनसे चाहो तो ऑर्डर देके भी बनवा सकते हो, उसका भी एड्रेस आपको वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मैंने शॉपिंग वाली वीडियो दिखाई है। और वो जैसे आप अमृतसर गए 2-3 दिन के लिए, तो आपने पहले दिन ही ऑर्डर दे दिया, तो आपकी चॉइस की सेम वो जिस दिन आप जाने वाले हो उस दिन ले लो उनसे। कह रहे थे कि हम 3-4-5 घंटे में बना देते हैं अपने आपकी पसंद के डिज़ाइन, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मैं अपने ना पहला वाला जो सूट दिखाया था बेबी पिंक, उसके मैचिंग की लेकर आई हूँ। ये देखिए उसके मैचिंग के लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी हैं गाइस, बहुत सुंदर है ये। और ये वाली जूतियाँ उन्होंने 800 रुपीज़ में बोली थी, लेकिन मैंने इसे 550 में लगवा लिया। बार्गेनिंग करनी चाहिए यार। कुछ लेडीज़ मुझे मालूम है यहाँ पर अगर नीचे लिखने वाली हैं, आप जब मॉल में जाते हो वहाँ तो बार्गेनिंग नहीं करते यार। तो मॉल में सेल्स और ऑफर्स भी इतने सारे चल रहे होते हैं, और वहाँ पे हमें पड़ता खाता है तो हम लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से उठ के चले आते हैं। और यहाँ पे ये हाल है कि
हर किसी को पता है, हर दुकानदार को मालूम है कि लेडीज़ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करती हैं, तो इसीलिए वो पहले से ही दुगने तिगने दामों में बोलते हैं। तो ये मुझे 550 में मिली है, बहुत प्यारी है ये भी, देखिए। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ ये बड़ियाँ और पापड़। इसमें वैसे दिखाने जैसा कुछ नहीं है, ये भी मैं फैमिली के लिए भी लाई हूँ। तो ये मैं आलू बुखारा वाली बड़ियाँ लेकर आई हूँ, और क्या कहते हैं, मैं आलू के पापड़ भी लाई हूँ। बहुत भारी था ये, प्रशांत जब उठा रहे थे ना, कह रहे थे मेरा हाथ ही लचक गया, बहुत हैवी था ये। इसके अलावा लड्डू लेके आई थी, वहाँ का एक फेमस लड्डू दिखाई दिया मुझे, वो लेकर आई थी मैं। और पिन्नी लेकर आई थी। पिन्नी पंजाब में बड़ी फेमस है, आटे के लड्डू होते हैं वो, जो जिनमें मेवा वगैरह पड़ी रहती है, बहुत ही टेस्टी होते हैं वो। एक मैंने ट्राई भी कर लिया। तो ये थी मेरी पंजाब अमृतसर की शॉपिंग। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको सबसे सुंदर चीज़ इस पूरे शॉपिंग हॉल में कौन सी लगी, और आपको शॉपिंग वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना। जब आप लाइक करोगे तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरे शॉपिंग वीडियो पसंद आते हैं, और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, जिससे कि और भी सुंदर सुंदर वीडियो आप मेरी एंजॉय कर सकें। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइज।